सभी बच्चों को शुभ प्यार और राधे राधे। आज हम लोग जानेंगे जोड़ घटाव, और ऐसा जोड़ घटाव जानेंगे जो आपके 9, 10 और भी उच्चतर क्लास में, हायर क्लासेस में इस तरह का जोड़ घटाव गुना भाग करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी और तभी आपका फाइनल आंसर आएगा। अगर आप ये बेसिक जोड़ घटाव गुना भाग नहीं जानते हो जो अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड है, तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, √5 प्लस √5, यानी दोनों को जोड़ना है। बहुत सरल है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, x प्लस x अगर रहता है तो उसको क्या करते हैं, 2x कर देते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं कि ये दोनों लाइक टर्म है। अगर यहाँ पर आ जाए x प्लस y, तो यहाँ पर कैसे जोड़ते हैं, इसको तो जोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, इसको जोड़ देंगे। और ये उसके साथ नहीं जुटेगा, इसलिए नहीं जुटेगा कि वो लाइक टर्म नहीं है, तो ज्यों के त्यों इसको लिख देंगे। बस इसी प्रक्रिया को अपना करके हम इन सब जोड़ घटाव गुना भाग की क्रिया को करेंगे। ध्यान से देखना है कि इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो चलिए x प्लस x इज इक्वल टू 2x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2√5, यानी 2 इंटू √5 कहो या 2√5 कहो। ठीक है, जैसे एक आम और एक आम कितना हुआ, 2 आम। ठीक है, 2 आम और 3 आम कितना हुआ, 5 आम। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो √5 है 2 है, इसलिए 2√5 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये दोनों लाइक टर्म है, ये अनलाइक टर्म है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जो लाइक टर्म है उसको जोड़ देंगे। वो कितनी बार है, 2 बार रिपीट किया। अगर 3 बार रिपीट करेगा तो 3 वहाँ करते, बट यहाँ 2 बार रिपीट किया तो यहाँ 2 कर दिए और इसको ज्यों के त्यों उतार दिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ पहले ढूंढना है कि लाइक टर्म है कौन, कहाँ है लाइक टर्म। तो यहाँ पर देखिए √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, लेकिन कितना कितना है, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5, यानी 5√3 प्लस, यहाँ पर देखिए ये अनलाइक टर्म है, √5 है, ये नहीं जुटेगा, इसको उसके साथ हम नहीं जोड़ सकते, ये बिल्कुल अलग है, ये एक जाति का नहीं है, एक अलग जाति का है। तो अलग जाति का है तो उसको अलग रखेंगे, एक जाति को एक साथ करेंगे, दूसरी जाति को अलग रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 7√5। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है, बाकी कहीं भी कैलकुलेशन में कोई कठिनाई नहीं। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग जोड़े वैसे अब घटाव भी करना है, वहाँ जोड़ दिए यहाँ घटाना है। पहले ये देखना है कि लाइक टर्म है कि नहीं, तो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो ये लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म है तो क्या करेंगे, 5 में 3 को आप सीधा घटा दो, तो कितना आया, 2। अब √2 जुड़ा हुआ इसमें, तो √2 हम लोग इसमें कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइक टर्म को पहले ढूंढना है। तो लाइक टर्म यहाँ पर ये है √3 और ये √3 कितना है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, √3 को अभी ध्यान नहीं देना है, पहले कितना संख्या से वो मल्टीप्लाई उसको ध्यान दीजिए। तो 6 और 2 कितना हुआ, 6 और 2 8, यहाँ 8 हो गया। अब √3 जैसे कहते हैं ना अभी कि 2 आम और 3 आम जोड़े तो कितना हुआ, 5 आम, तो उसी तरह से 2 आम है और यहाँ 6 आम है, तो 2 आम और 6 आम को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आम। ठीक है, तो 8 आम आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये घटाव में है लेकिन लाइक टर्म नहीं है, ये अलग जाति का है, तो उसको अलग ही रहने दो, उसको कुछ नहीं करना है, ज्यों के त्यों उसको उतार दो।
ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया जोड़ घटाव की क्रिया। अब मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप पहले 2 को 3 से गुना करिए, 2 × 3, ठीक है। अब √5 को √5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब एक ही संख्या 2 बार गुना होती है तो उसका स्क्वायर करते हैं। जैसे x × x अगर है तो हम लोग लिखते हैं क्या, x², ठीक है। तो उसी तरह से √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो √5 का होल स्क्वायर। अब क्या आया यहाँ पे देखिए, 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। और √5 का स्क्वायर करेंगे तो √r² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 5। अब यहाँ पर 6 × 5 = 30, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली उसी तरह से करेंगे, 6 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √7 है, फिर √3 है। अब यहाँ क्या करेंगे, 6 दूनी 12 और ये क्या है 7 या 21, ठीक है। 7 या 21 रूट, इसका रूट टूट ही नहीं रहा है, तो नहीं टूटेगा तो कुछ नहीं करेंगे, ज्यों के त्यों छाप देंगे, जैसे है वैसे लिख देना है। अगर टूटता है तो हम देखेंगे कि टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा है तो मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए डिवाइड है, अब तो हम लोग मल्टीप्लाई भी देख लिए, अब डिवाइड देखेंगे। तो डिवाइड क्या है, कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ देखिए 8√3 डिवाइड बाई 2√3। अब यहाँ पे देखिए √3 कट गया और ये 2 चौक 8, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड में इसका आंसर जो है 4 आ गया। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्या कहता है, 10 √5 2 √5, 10 √15, 10 √15 है और नीचे क्या है 2 √5। अब इसको कैसे काटेंगे, यहाँ देखिए 2 × 5 = 10 तो ये हो जाएगा, वो कट जाएगा। अब इसको कैसे काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक तरीका आप लोग अपना सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 15, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या आया, ये 2 × 5 = 10 और ये 5 × 3 = 15 यानी 3 में √ यानी √3। तो इस तरह से हम लोग जितना भी अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर की संख्या है, तो उसका जोड़ घटाव गुना भाग आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और 9-10 क्लास में जब आप अलजेब्रा का कैलकुलेशन करोगे, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशन करोगे, तो इस तरह का जोड़ घटाव गुना भाग तुमको देखने को मिलेगा। और अगर बढ़िया से अगर तुम्हें ये पता नहीं है कि हम कैसे इसका जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं, तो उस स्थिति में तुम्हारा सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। इसलिए ये छोटा छोटा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जिसे तुम्हें बेहतर तरीके से जान लेना है, ताकि परीक्षा में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद और राधे राधे।